ये वीडियो नॉर्मल वीडियो से थोड़ी हटके होगी। इसमें मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह सालाना 10 से 11% आपका जो पैसा है उसकी वैल्यू गिरती है और उसको रिटेन करने के हलाल तरीके क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका फैसल शाह, आप देख रहे हैं डिजिटल यूट्यूब चैनल हमारे फेसबुक पेज। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान में ऑन एवरेज सालाना 10 से 11% इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ती है। सिंपल अल्फाज में अगर मैं आपको समझाऊँ तो मिसाल के तौर पे आज अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं, आप उसको अपने घर में या बैंक में रख लेते हैं, उससे 1 साल के बाद एग्ज़ैक्टली 365 दिनों के बाद आपके पास होंगे तो पूरे लाख रुपए, लेकिन वो लाख रुपए 90,000 के बराबर हो चुके होंगे। यानी उस वक़्त महंगाई जो है वो 10,000 रुपए इंक्रीज़ हो चुकी होगी। इसी तरह सालाना ऑलमोस्ट कम से कम 10% जो है वो महंगाई इंक्रीज़ होती है। तो अब उसको वैल्यू को रिटेन करने का तरीका क्या है? पहला तरीका उसको रिटेन करने का ये है कि कौमी बचत, नेशनल सेविंग हो गई, या इस तरह के और कोई आप सर्टिफ़िकेट्स ले लें जो कि पर मंथ उसके अंदर यही 10% के हिसाब से ऐड करते रहते हैं। तो आप वो पैसे निकालें नहीं, एट द एंड ऑफ द ईयर वो 1 लाख आपका 1,10,000 हो चुका होगा, तो वो 10,000 बढ़ा नहीं होगा, लेकिन वो आपकी वैल्यू उसने रिटेन करी, रोक ली होगी उसी जगह। यानी साल बाद आपको जो चीज़ आज लाख रुपए की मिलती है वो 1,10,000 की मिलेगी। लेकिन इसमें हलाल हराम वाला कॉन्सेप्ट होता है, कई लोग इसको जायज़ नहीं समझते। इस्लामिक बैंकिंग एक सेकंड ऑप्शन आ जाती है कि आप इस्लामिक बैंक में रख देते हैं, उसमें उसका जो प्रॉफिट है वो अक्युमुलेट होता रहता है, उसकी रेशो थोड़ी कम होती है, बट उसमें भी थोड़ा सा डाउट होता है। अब इसको रिटेन करने के दो ऐसे तरीके हैं जो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला तरीका है जनाब गोल्ड इन्वेस्टमेंट या डॉलर यूरो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन करेंसी इन्वेस्टमेंट, या दूसरा तरीका जो इसका है वो है प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट। अब गोल्ड में अगर आप करते हैं या डॉलर यूरो में करते हैं, वो भी इतना स्टेबल नहीं है, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है कि हर साल 11% 10% बढ़ेगा। कई दफ़ा 20-20 25-25% भी बढ़ जाता है, लेकिन कई दफ़ा वो सस्टेन भी रहता है, कई दफ़ा नीचे भी आ जाता है। अब जो गोल्ड है, गोल्ड का भी एक रेट एक हद तक जाएगा, उससे ऊपर नहीं जा सकता। हाँ, प्रॉपर्टी वाहिद एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें आपकी वैल्यू रिटेन हो सकती है, लेकिन अगेन उसमें आपको सब्जेक्ट टू कि आपने किस जगह प्रॉपर्टी खरीदी है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप लाख रुपए की एक चीज़ आज खरीद रहे हैं, वो 3 साल बाद भी लाख रुपए की बिकती है या 1,10,000 की बिक जाती है, तो पता ये लगता है 3 साल में 30,000 लाख के पीछे डिवैल्यू हो गया और आपको जो है 10,000 के ऊपर मिल गया, तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हर प्रॉपर्टी फ़ायदे का सौदा नहीं होती। किसी ज़माने में ऐसा हुआ करता था कि जो है ना वो साल में प्रॉपर्टियाँ डबल हो जाती थी, पर अब इस वक़्त ऐसा नहीं है। काफ़ी हद तक गवर्नमेंट के टैक्सेस भी लग गए हैं, मामलात बढ़ गए हैं। तो मेरे ख़्याल से जो सेफ़ तरीन तरीका है, अगर आपके पास इतने पैसे हैं कि आपको छोटे से बड़े प्लॉट ले लें किसी अच्छी जगह पे, अगर उतने हैं तो आप ले लें, अगर नहीं है तो गोल्ड, यूरो या आप इस तरह की किसी करेंसी में इन्वेस्ट करके उसको रख दें। रुपए की हालत में कभी ना रखें पैसा, क्योंकि अगर आप रुपए की हालत में पैसा रखेंगे तो वो डिवैल्यू होगा। साल बाद आपको नज़र वो पूरा लाख रुपए ही आ रहा होगा, लेकिन वो आज के हिसाब से 90,000 के बराबर हो चुका होगा और हर साल 10-10% गिराएगा और 10 साल बाद वो पता लगेगा कि 20,000 के बराबर आया हुआ होगा आपको वो 1 लाख रुपए। तो कभी भी कैश को कैश की हालत में नहीं रखना चाहिए। घाटे का सौदा है, बज़ाहिरन नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन बहुत घाटे का सौदा है। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।